हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने कल बुक का जो रिव्यू हमारा पूरा देख लिया होगा। तो फ्रेंड्स मैं इसी बुक से कराने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम हमारा पोस्टपोन हो चुका है, तो अब ये थोड़ा सा रुक जाइए और थोड़ा सा देखिए कि अब तैयारी कैसे करनी है, किस लेवल तक करनी है, क्योंकि कंपटीशन हद से ज़्यादा अब होगा। जब भी एग्ज़ाम होगा हमारा हद से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस बुक को मैं पूरी तरीके से फ्रेंड्स कराने वाला हूँ, ठीक है। और एक एक करके मैं पहले जो भी क्वेश्चन है हमारे थ्योरी है पहले वो कराऊंगा, फिर उसके एमसीक्यू कराऊंगा। और इसकी जो पीडीएफ हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग को वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तुरंत अपने दोस्तों को शेयर करके चैनल को लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के। देखिए पहले क्वेश्चन क्या 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 करने थोड़ा समझ लेंगे यहाँ पे। देखिए पहले सिलेबस क्या था हमारा, क्योंकि फ्रेंड्स अब टाइम काफ़ी है हमारे पास, तो एक बार सिलेबस पे भी नज़र मार लेते हैं। देखिए क्या है हमारा सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान में हमारा क्या क्या, देखिए ये चैप्टर थे हमारे सामान्य ज्ञान में। सामान्य भारतीय इतिहास, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भूगोल, राज्य व्यवस्था, संविधान, सामान्य विज्ञान, अर्थव्यवस्था, जनगणना, कंप्यूटर ज्ञान, खेल विज्ञान, ये हमारा सब बुक में दे रखा है, ठीक है। तो अब ये बुक में फ्रेंड्स अब ये करने की इसलिए ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि देखिए अब इसमें मैंने कंटेंट देखिए कल ही बुक आई है, तो करीब अब ये वीडियो है फ्रेंड्स रात को 2:30 बजे में बना रहा हूँ, क्योंकि बुक पढ़ने मुझे काफ़ी टाइम लग गया है, क्योंकि नई बुक थी हमारी ये, ठीक है। तो अब इसमें मैंने देखा कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको जो आईसीआर एग्जाम ने अदर एग्जाम बहुत ही आपको हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे सामान्य विज्ञान के हैं, और ये हमारे देखिए गणित के दे रखा है। तो गणित में जितना भी है तो गणित का मैं वीडियो कराऊंगा। आपको बता दूं गणित का कितने बजे वीडियो आने वाला है, मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दे दूंगा। देखिए आगे सामाजिक विज्ञान है हमारा। अब ये सामाजिक विज्ञान जो है इसके चैप्टर हमारे दे रखे हैं, इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है हमारा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा पूरा सिलेबस क्या क्या दे रखा है। और इसमें एक नागरिक शास्त्र भी, देखिए नागरिक शास्त्र भी है हमारी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा साइंस का है, इसमें 25 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे, ठीक है। वो साइंस भी इसमें दे रखी है। देखिए एक तरफ से पूरा मैं धीरे धीरे करके पूरा खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है आप लोग। और यहाँ से देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस हिसाब से हैं और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास के जो हमारे पिता थे हमारे, वो थे हमारे हेरोडोटस थे हमारे। इसमें वन लाइनर करके क्वेश्चन हमारे दे रखे हैं। अब इस सिंधु घाटी सभ्यता में जितने क्वेश्चन बन सकते इससे बाहर नहीं जाएंगे आपके यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन अगला है कि जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है। तो उस काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्वेश्चन अगला है मानव जीवन की घटनाओं का उल्लेख, सॉरी घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है। तो घटनाओं का जो लिखित वर्णन हमारा क्या कहलाता है, हिस्ट्री यानी इतिहास कहलाता है। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था। तो आग का जो आविष्कार है हमारा वो पूरा पाषाण काल में हुआ था हमारा। क्वेश्चन अगला है कि पूरा पाषाण काल में जीवन की जीविका का मुख्य आधार क्या था। तो जीवन की जीविका का जो मुख्य आधार था हमारा वो क्या था, हमारा शिकार करना था हमारा। क्वेश्चन अगला है हमारा पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था। तो हमारा जो पहिए का आविष्कार है वो हमारा नवपाषाण युग में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है हमारा वो सिंधु घाटी सभ्यता है हमारा। फ्रेंड देखिए अब सिंधु घाटी से जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे, एक तरफ से पूरे क्वेश्चन, अब जरूरी थोड़ी नहीं कि आईसीआर में, अदर एग्जाम में अभी एनटीपीसी ग्रुप डी उसमें भी यही सिलेबस आना है, उसमें वो दूसरी हिस्ट्री थोड़ी ना पूछेंगे वहाँ पे। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता का क्या काल क्या माना जाता है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता का जो काल है हमारा कब से कब तक है हमारा, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर सन 1750 ईसा पूर्व तक है हमारा। क्वेश्चन अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया हमारा। सिंधु घाटी की सभ्यता घोड़े का जो अवशेष है वो सुरको डटा में मिला, ठीक है। सुरको डटा में मिला हमारा घोड़े का अवशेष हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है। क्वेश्चन अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग व्यवसाय करते थे वो कौन सा करते थे, तो वो हमारा करते थे व्यापार करते थे। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो हड़प्पा की जो सभ्यता थी हमारी कांस्य युग की सभ्यता थी। क्वेश्चन अगला है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे। सिंधु घाटी में जो हमारे घर जो बने थे हमारे वो ईंटों के बने थे, वो भी पक्के ईंटों के बने थे हमारे। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे। तो हड़प्पा के लोग कौन सी फसल उगाते थे हमारे, तो आगे थे वो कपास की फसल में।
क्वेश्चन अगला है कि हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो सन 1921 में दयाराम साहनी ने की थी हमारी। ठीक है, दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो बंदरगाह का नाम था हमारा लोथल, जो कि हमारा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है हमारा। सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगन कहाँ है? तो कालीबंगन हमारा कहाँ स्थित है हमारा? तो ये हमारा स्थित है राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो सन 1921 ईस्वी में हुई थी हमारी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? पद्धति हमारी कैसी थी? उचित समतावादी थी हमारी। क्वेश्चन अगला है कि नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? यानी कि नखलिस्तान, ये वाला क्वेश्चन देखिए अटपटा टाइप का है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में थ्योरी बेस आपने कई चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन ऐसे कई क्वेश्चन हमारे जो फंस जाते हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ से पूरे कंप्लीट हो जाएंगे आपके। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? तो ये कहते हैं हमारा मोहनजोदाड़ो कहते हैं हमारा। कमेंट करके ये बता दिए कि मोहनजोदाड़ो हमारा कहाँ स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन अगला है कि हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो सन 1921 में हुई थी। ये हो चुका है क्वेश्चन हमारा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी हमारी? तो ये उचित समतावादी थी। ये अच्छा क्वेश्चन हमारा पूछा गया, उचित समतावादी थी हमारी। क्वेश्चन अगला हमारा क्या कि नखलिस्तान सिंधु सभ्यता हमारी कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारी स्थित है हमारी फ्रेंड मोहनजोदाड़ो में स्थित है हमारी। और हड़प्पा की सभ्यता का हल जोतने का साक्ष्य क्या था? तो हल जोतने का जो साक्ष्य था हमारा कालीबंगा था हमारा। सैधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिलता है? ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सैधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिलता है? तो ये मिलता है हमारा कालीबंगन में मिलता है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, सिंधु सभ्यता से जितने क्वेश्चन थे हमारे आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता क्या होती है। देखिए वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। आर्य का शब्द का क्या अर्थ है? कई बार एग्जाम में पूछा गया। देखिए एनटीपीसी ग्रुप डी का क्वेश्चन उठा के देखिए आप लोग कि उसमें कई इस टाइप के अटपटे से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से सारे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो फटाफट, तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो आर्य जो शब्द है इसका अर्थ है हमारा श्रेष्ठ या फिर कुलीन। ठीक, आर्यों की भाषा क्या थी हमारी? तो आर्य हमारी कौन सी भाषा बोलते थे? हमारे संस्कृत भाषा बोलते थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था हमारा पशुपालन एवं कृषि करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? आर्यों ने सबसे पहले हमारी आयरन यानी लोहे की खोज की थी हमारी। वेदों की संख्या कितनी है हमारी? वेद हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, क्वेश्चन अगला क्या है इसमें, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता है? तो इन जो ब्राह्मणों को हमारा क्या कहा जाता है? तो ये हमारा कहा जाता है श्रमण कहा जाता है हमारा। क्वेश्चन अगला है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण जो अंग है उसे कहते हैं हमारा शुल्व सूत्र कहते हैं। किस नाम से जानते हैं उसे? हम शुल्व सूत्र कहते हैं हम। क्वेश्चन अगला है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? जो सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा है उसे बोलते हैं ऋग्वेद के नाम से जानते हैं हम। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? तो वैदिक संस्कृति के बारे में जो हमारा ज्ञान होता है वो कौन सा है हमारा? उसे कहते हैं ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। सबसे प्राचीन वेद भी यही है हमारा। भारत के राज चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते हमारा ये हमारा मुंडोक उपनिषद से लिया गया है हमारा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो वेद हमारा जो था हमारा साम वेद था हमारा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संगीत के नाम से जानते हैं। सात से संगीत, सात से सामदेव। क्वेश्चन अगला है कि प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो प्रथम विधि निर्माता हमारा मनु साहनी को माना जाता है। मनु हमारे। मनु स्मृति की रचना किसने की थी हमारी? तो मनु स्मृति की रचना हमारी किसने की थी? भाई मनु ने ही की थी हमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा था? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ हमारा श्री भगवत गीता था हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है देखिए, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? देखिए ऋग्वेद जो था हमारा उसमें संपत्ति का मुख्य रूप था क्या? गौ धन था हमारा। किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार हुआ? तो शूद्रों का पहली बार जो उल्लेख हुआ था हमारा वो 10वें मंडल में हुआ था हमारा। पुराणों की संख्या कितनी है होती है? पुराणों की संख्या टोटल कितनी होती है? 18 होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये।
वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था हमारा? तो वैदिक धर्म के जो हमारे लक्षण थे हमारे, ये प्रकृति की उपासना करते थे हमारे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ? तो पुरंदर जो शब्द का उल्लेख हुआ हमारा, वो इंद्र के लिए हुआ था हमारा। क्वेश्चन अगला है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र ये कई बार एग्जाम हमारा पूछा गया है, ठीक है। शुल्ब सूत्र हमारा किससे? तो ये हमारा ज्यामिति संबंधित है हमारा। अस्तो माँ सदगय सदगमय कहाँ से लिया गया? अस्तो माँ सदगमय हमारा ये एक वेद है जिसका नाम है ऋग्वेद से लिया गया है हमारा। सबसे प्राचीन वेद के नाम से जानते हैं हम लोग इसको। चलिए अब देखिए, हमारा वैदिक काल वो खत्म हो गया हमारा। अब इसके बाद शुरू होता है हमारा महाजनपद काल, ठीक है। महाजनपद काल से कितने एटलीस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं? देखिए, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध के जो सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था हमारा? वो था हमारा बृहदत्त था हमारा। बिंबिसार का संबंध किस वंश से? फ्रेंड्स अब ये कमेंट करके आप लोग बता दीजिए, क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया होगा। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन हमारा आया है कि बिंबिसार का संबंध किससे? तो बिंबिसार हमारे हिरण्यक वंश से संबंधित था हमारा। और हिरण्यक वंश के किस शासक को कुड़िक राजा कहा था? तो कुड़िक के नाम से हम लोग किसे जानते थे? तो अजात शत्रु को नाम से जानते थे हमारा, ठीक है। किस शासक ने गंगा व सोन नदियों पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? हमारी उदयन ने की थी हमारी। सिकंदर महान की मृत्यु कब और व कहाँ हुई थी? सिकंदर महान की मृत्यु हमारी कब और कहाँ हुई थी? तो हमारी 323 ईस्वी ईसा पूर्व बेबीलोन इराक में हुई थी हमारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। क्वेश्चन अगला है हमारा, सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो सिकंदर महान ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो करीब 326 ईसा पूर्व में किया था भारत पर आक्रमण। और अगला क्वेश्चन है उसमें कि सिकंदर का मुख्य युद्ध किस नाम से जाना जाता है? सिकंदर का जो मुख्य युद्ध है हमारा हाइडेस्पीज यानी कि झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन अगला है, सिकंदर ने युद्ध का क्या महत्व है? सिकंदर का जो युद्ध का महत्व है हमारा, यूरोप से भारत के लिए थल मार्ग खुला है, ये इसमें कहा गया है। क्वेश्चन अगला है, भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ? तो जो मुख्य युद्ध हमारा सिकंदर के साथ हुआ है वो हमारा पोरस के साथ में हुआ है। क्वेश्चन अगला है, पाली ग्रंथों में गांवों के मुखिया को क्या कहा गया है? तो जो हमारे पाली ग्रंथों में हमारे गांव के मुखिया हैं उनको हम लोग भोजक के नाम से जानते थे। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन को हम लोग अवंतिका के नाम से जानते थे। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक हमारा महागणपत नंद था हमारा। प्राचीन वंश में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? तो प्राचीन वंश में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया था। क्वेश्चन अगला है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। देखिए मगध की जो राजधानी थी हमारी ग्रीवस थी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो गई, आप लोग अगर समझ में आ रहा हो तो ठीक है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी हमारी? तो ये हमारी ग्रीवस थी, हमारी राजगृह थी। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें आगे इसमें एटलीस्ट और क्वेश्चन क्या बनेंगे हमारे, क्योंकि महाजनपद से हमारे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं है, आप डायरेक्ट पूरे टट्टा मार लीजिए और इसकी पीडीएफ में मैं डाल दूंगा तो वहाँ से आपको और समझ में आ जाएगा। किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को उदयन राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र को उदयन राजधानी किसने बनाया था हमारा? तो ये हमारा बनाया था उदयन ने बनाया था। 16 महाजनपद की सूची किसमें है? 16 महाजनपद की सूची हमारी अंगुत्तर निकाय में है, ठीक है। 16 महाजनपदों की सूची हमारी किसने? अंगुत्तर निकाय में है हमारा। क्वेश्चन अगला है, मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? मगध का जो शासक था सिकंदर का समकालीन के नाम से घनानंद को जानते थे हम लोग। क्वेश्चन अगला है, प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था वह कौन था? तो उसको हम लोग जानते थे डेरियस नाम से जानते थे हम लोग। क्वेश्चन अगला है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट जो था हमारा उसे घनानंद के नाम से जानते थे। क्वेश्चन अगला है कि भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? जो हमारी भारत में मुद्रा का जो प्रचलन है हमारा वो करीब 600 ईसा पूर्व से हुआ था हमारा। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा हमारा शिशुनाग ने बनाया था हमारा। छठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? जो छठी सदी थी इसमें सबसे शक्तिशाली राज्य था हमारा वो मगध नाम का राज्य था हमारा। किस शासक को सोनिया यानी नियमित व स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है?
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। सोनिया व स्थायी व सेना रखने वाला कहा जाता है, तो उसे कहते हैं हम लोग बिंबिसार के नाम से जानते हैं। गृहपति का अर्थ क्या है? गृहपति को किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग धनी किसान नाम से जानते हैं। क्वेश्चन अगला है कि किस शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया? कई बार क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एनटीपीसी के लोग तो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब एग्जाम की डेट बढ़ चुकी है, तो जरूरी नहीं कि महीना भर में एग्जाम हो जाएगा हमारा, कम से कम टाइम लेगा ये। तो एटलीस्ट इसके बाद जो भी हमारे एग्जाम फंसेंगे उनके लिए हमारे पूरी तैयार हो जा रही है। अब ये बुक सही मैं करा रहा हूँ, आप लोग को मैं इसका रिव्यू दे भी चुका हूँ। जिसको विश्वास नहीं है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, पहले आप जाके बुक देख लीजिए, उसी से मैंने करा रखे हैं, ठीक है। फर्जी में इधर उधर से मैं नहीं करा रहा हूँ। तो वो कौन था हमारा? अजातशत्रु था हमारा। और जिसको प्रीवियस ईयर भी देखना है तो वही डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, वहाँ से प्रीवियस ईयर देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन अगला है, विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया? तो विश्व का जो प्रथम गणतंत्र है हमारा, वो लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में हमारा स्थापित किया गया था हमारा। महाजनपदों का उदय कब और कहाँ हुआ? महाजनपदों का उदय कब हुआ था हमारा? तो ये हुआ था हमारा 6ठी शताब्दी में हो रखा था। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है जो अगुंतर निकाय से थोड़ा अलग है? तो वो कौन सा है हमारा जैन ग्रंथ? उसको हम लोग जानते हैं भगवती निकाय के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगला है, भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो यूरोपीय आक्रमण हमारा यूनानियों द्वारा किया गया था हमारा। किस शासक को उग्रसेन कहा जाता है? तो किस शासक को उग्रसेन हमारा महाघनपद के नाम से जानते हैं, यानी कि शासक उग्रसेन कहते हैं, तो महाघनपद को हम उग्रसेन कहते हैं। क्वेश्चन अगला है कि सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? सिकंदर के साथ भारत आने वाला पहला इतिहासकार हमारा हेरोडोटस था हमारा। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो ये हमारा किया था हमारा अजातशत्रु ने किया था हमारा। नेक्स्ट इसमें अजातशत्रु का उपनाम क्या था? अजातशत्रु को हम लोग कुड़ी के नाम से भी जानते थे। ये किस धर्म का अनुयायी था हमारा? तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। एटलीस्ट अजातशत्रु से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो जितने भी इसमें देख लीजिए। इसकी हत्या कब हुई थी? तो इसकी हत्या उदयन ने की थी हमारी, ठीक है। अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की थी हमारी, इसके बेटे ने की थी। उदयन अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? तो 492 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था हमारा। घनानंद के बाद शासक किसने गुप्त किया था? तो घनानंद के बाद हमारा जो शासन आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था हमारा। चलिए नेक्स्ट इसमें देखिए क्या, अब यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा मौर्य काल स्टार्ट होता है। अब देखिए फ्रेंड, जिस लोगों को हिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, अब हिस्ट्री में एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि जितने भी हिस्ट्री से क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं एक तरफ से करा दे रहा हूँ, यहाँ से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। यहाँ से मौर्य काल क्या है, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो सबसे प्राचीन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, अभी मैं एक एसटी दे रहा था, उस पर ये क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है। उसमें मैंने देखा कि मौर्य वंश से ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि सबसे प्राचीनतम वंश कौन सा है? गुप्त वंश है, शिशुनाग वंश है, मौर्य वंश है, तो कौन सा? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मौर्य वंश। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की होगी। इस वंश की स्थापना कब हुई? तो सन 322 ईस्वी में हुई थी हमारी। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था हमारा। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य के दूसरे नाम को हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त ने शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की? तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे जो अधिक मदद हमारी की थी वो हमारी चाणक्य ने की थी हमारी। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो तुलना है हमारा वो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है हमारी। चलिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा, किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी? तो वो शासक पर बैठने वाला कौन था हमारा? वो था हमारा अशोक के नाम, वो उसी ने क्या किया था, अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी, यानी कि सिंहासन पर बैठने के लिए अशोक ने। सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया था? ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है, तो उसका नाम था हमारा क्या था? कारुवाकी है हमारा। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या क्वेश्चन है कि अशोक ने सभी शिलालेखों में 1 रुपया से किस प्राकृत का उपयोग किया है? 1 रुपया से हमारा मगधी का उपयोग किया था हमारा। क्वेश्चन अगला है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था?
तो अशोक को हमारा कहाँ भेजा था, तो भेजा था तक्षशिला के, जहाँ पे वहाँ भेजा था, तक्षशिला में भेजा था हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला है। सॉरी फ्रेंड, देखिए रात को 2:30 बजे बना रहा हूँ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही बनाने में। पूरा वीडियो कंप्लीट मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन अगला क्या है, किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था। तो देवान प्रियदर्शी के नाम से किसे जानते थे हमारा, तो वो सम्राट अशोक था हमारा। क्वेश्चन अगला है, किस राजा ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो वो हमारा कौन था, हमारा अशोक थे हमारे। कलिंग का युद्ध कब हुआ, तो कलिंग का युद्ध हमारा सन 261 ईसा पूर्व हुआ था। ये तो भाई फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। तो अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाने वाला कौन था, हमारा चंद्रगुप्त मौर्य था, जो सबसे प्राचीन वंश है, और मौर्य वंश की स्थापना इसी ने की थी हमारी। क्वेश्चन अगला है कि मौर्य वंश में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था। जो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था हमारा, वो किस नाम से जानते थे, उसको तक्षशिला के नाम से जानते थे। यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को किसके राज दरबार में भारत भेजा था। तो वो भेजने वाला कौन था हमारा, तो भेजने वाला था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य था हमारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था, तो सेल्यूकस को पराजित किया था हमारा सन 305 ईस्वी में किया था हमारा। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम हमारा इंडिका है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये बना है हमारा। क्वेश्चन अगला है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन किया गया। तो विशिष्ट रूप से किसमें किया गया, तो ये हमारा विशाखा दत्त के ग्रंथ में किया गया हमारा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या है, किस सूत्र में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन, तो इंडिका में है हमारा। क्वेश्चन अगला है कि अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी। अशोक के शिलालेखों में हमारी प्राकृतिक नाम की भाषा थी। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी, तो कौन सा मौर्य राजा था हमारा, उसको कुणाल, क्या नाम, हाँ कुणाल ने क्या की थी, दक्कन पर विजय प्राप्त की थी हमारी। मेगस्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों बांटा गया, ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है हमारा, ठीक है। कितने भागों बांटा गया, तो एटलीस्ट 5 भागों बांटा गया था हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो मुद्रा राक्षस के लेखक हमारे कौन है, विशाखा दत्त है हमारे। किस शासकों ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, तो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाने वाला कौन था हमारा, वो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य था हमारा। क्वेश्चन अगला है कि पाटलिपुत्र ने चंद्रगुप्त का महल किसका बना था, यानी पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का जो महल था हमारा किसका बना हुआ था, तो ये हमारा लकड़ी का बना हुआ था हमारा। किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है, तो किस अभिलेख में हमारा, तो वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में स्थित है हमारा। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या है क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किए थे, तो सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य हमारा वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे हमारे। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, मगध का जो सम्राट बताया था वो किसने बनाया था, वो हमारा बाबरू स्तंभ ने बनाया था हमारा। क्वेश्चन अगला हमारा, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख जो हमारा वो कालसी में स्थित है हमारा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो उसको हम लोग जेम्स प्रिंसेस के नाम से जानते हैं हमारा। चलिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में, तो हमारा 13वें शिलालेख में स्थित है हमारा। फ्रेंड्स तो देखिए जितना भी ये था हमारा इतिहास में, तो हमारे ये आज का ये इतना चैप्टर खत्म हो चुका है। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आप लोग देखेंगे नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसके बाद अब ये भी कम से कम कुछ नहीं तो अभी और भी इस टाइप से क्वेश्चन बचे हुए हैं। इसके बाद जो फ्रेंड्स स्टार्ट होगा हमारा वो हमारा MCQ बेस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। MCQ इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा, तो वो करने में आपको और मज़ा आएगी। अभी ये क्वेश्चन 1 लाइनर जितने बन सकते थे ये सब देखिए आपको हो गए, काफ़ी हेल्प करेंगे आपको आने वाली परीक्षा में। और यही नहीं अदर एग्जाम में भी हिस्ट्री पॉलिटी और क्या फ्रेंड्स यही सब कुछ तो है हमारा, अदर से थोड़ी ना कोई उठा के कोई पूछेगा, ठीक है। तो प्लीज़ नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। मैं पूरी बुक खत्म करने वाला और जल्द ही जल्द इससे अभी छोटा वीडियो हो सकेगा इससे एक लॉन्ग वीडियो बना के पूरा डाल दूँगा एक बार सिलेबस में, और आप लोग देख लीजिएगा।
ठीक है। तो आप लोग फटाफट टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और प्रीवियस पेपर अगर किसी को देखना है तो देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन पे। और अभी तक किसी को विश्वास नहीं हो कि सर आप कहाँ से करा रहे हो, तो मैं बुक से ही करा रहा हूँ, यही ICAR की बुक से, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहाँ से देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।